ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न तश्नतस्तु योगो अस्ति न अति अश्नतस्तु योगो न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। शब्दार्थ न कभी नहीं, अति अधिक, अश्नतः खाने वाले का, तू लेकिन योगा भगवान से जुड़ना, अस्ति है, न तो च भी, एकांतम बिल्कुल निकटांत, अनश्नतः भोजन न करने वाले का, न तो च भी अति अत्यधिक, स्वप्नशीलस्य सोने वाले का, जागृतः अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं, एव ही च तथा अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। कौन कौन योगी अपने यहाँ? तात्पर्य पढ़ रहा हूँ मैं, सब लोग बताना कौन कौन बचा है योग करने के लिए। अनुवाद फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, आयुष को समझ में आए तो बताना मेरे को। अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतुगुणी माने जाते हैं।
मांसाहार तो तमोगुनियों के लिए है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंती आत्मकारना। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो उससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुनी है। तमोगुनी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। ये श्लोक पूरा पूरा मेरे ऊपर ही लागू होता है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ज़्यादा खाता हूँ या कम खाता हूँ, ज़्यादा सोता हूँ या कम सोता हूँ, मतलब मैं बराबर सोता हूँ बराबर खाता हूँ, इस रूप में है। आप लोग अदरवाइज ले रहे थे कुछ लोग, ऐसे मत लो आप मेरे बारे में। योगेश प्रो सीरियस हो गए थे आप। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अदरवाइज ही सही था आपका। श्री चैतन्य मनोविष्णम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखो, भगवान ने योगी बनने के लिए कहा है। क्या बनने के लिए कहा है? कैसे बनेंगे योगी? उद्धार कैसे होगा?
मन से उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा? मन से उद्धार होगा, मन की सहायता से उद्धार होगा। अब मन से उद्धार कैसे होगा? बोले मन को ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसा? नियंत्रित बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? नियंत्रित बनाना पड़ेगा। तब मन मित्र की तरह कार्य करेगा और हमारा उद्धार करवा देगा। जब हमारा मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, जब मन पागल हो जाएगा, तो पागल मन नियंत्रित कहलाता है, अनियंत्रित कहलाता है? अनियंत्रित कहलाता है। तो पागल मन से उद्धार संभव है? पागल व्यक्ति को तो यही होश नहीं रहता कि वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किसके साथ उसको कैसा व्यवहार करना है, उसको कोई होश नहीं रहता। बेमतलब का, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। एक सभ्य व्यक्ति को पागल व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? एक समझदार व्यक्ति को पागल व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि पागल व्यक्ति ना तो अपना भला कर सकता है और जो दूसरा उसके संपर्क में आएगा उसका भी भला नहीं हो सकता। हम जम्मू में थे, वहाँ हमारा एक मंदिर है, तो वो नहर के किनारे है। तो हम उसमें जा रहे थे अपना बैग लेकर के, ऑटो से उतर करके। तो पीछे से एक औरत आ रही थी, तो उसके कपड़े बस ऐसे ही फटे हाल जैसे गंदे संदे कपड़े थे, और वो ऐसे ही बड़बड़ाती हुई पीछे से आ रही थी। तो हम थोड़ा सा आगे गए, वो उसको पीछे छोड़ा हमने, यहाँ से दरवाजे तक इतना दूर आगे गए, अचानक से हमारे पास में पत्थर आके गिरा। तो हमने देखा ये पत्थर कहाँ से आया, तो इतनी देर में उसके हाथ में देखा दूसरा पत्थर है। एक तो पत्थर गिरा ही था, दूसरा पत्थर हाथ में लेके खड़ी थी। अब उसकी शकल सूरत की ओर देख रहे हैं हम, अपना आगे आगे जा रहे हैं, वो पीछे से पत्थर मार रही है। तो हमको लगा कि इसके साथ ये प्रश्न करना मूर्खता है कि तुमने पत्थर क्यों मारा। इससे अच्छा भगवान का धन्यवाद देते हैं कि ये पत्थर साइड में गिरा। अगर ये खोपड़ी में लगता तो भी कुछ क्लेम नहीं कर सकते थे कि तुमने पत्थर क्यों मारा। तो इससे बहस करने के बजाय हमने फिर थोड़े लंबे लंबे पैर रखे और देखते रहे उसकी ओर बार बार मुड़ के कि कहीं वो पत्थर फिर से तो नहीं मारा उसने। तो जब देख रहे हैं फिर से उसने पत्थर मारा, लेकिन भगवान की दया से हम थोड़ा दूर चले गए थे तब तक, और फिर मुड़ कर के मंदिर में हम घुस गए। फिर हम मंदिर में से खिड़की में से देख रहे थे कि वो औरत कहाँ पहुँची। तो हमको लगा कहीं मंदिर में ना आ जाए वो। तो मंदिर में तो नहीं आई वो, फिर आगे रास्ते पर निकल गई। तो एक पागल व्यक्ति के साथ, जिसका मन पागल है, उससे क्या करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। पागल व्यक्ति के मुंह लगना भी, पागल व्यक्ति का संगति करना अच्छा नहीं होता। तो जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? पागल है। अब हम सब अपने अंदर झांक के देखें, हम सब कैसे हैं? पागल हैं। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, कम या ज़्यादा मात्रा में। पता नहीं आप लोग पागल हैं या नहीं है, मेरा मन तो पागल है। तो जो पागल व्यक्ति है, अनियंत्रित है, वो भगवान को कैसे पा सकता है? वो खुद जीवन में दुखी रहेगा, ना उसको पहनने ओढ़ने का कोई अकल है,
खाने पीने का कोई अकल है, उसका जीवन कोई सुखमय थोड़ी है। जीते जी भी सुखमय नहीं है। मरने के बाद कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके चलते कि उसको मरने के बाद भी सुख मिलेगा? कोई संभावना नहीं। परिणाम क्या होगा? ऐसे पागल व्यक्ति का बोले 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कितने प्रकार की शक्ति हैं? 2 प्रकार की। एक शक्ति है जो भगवान की शक्ति है, जिसे भगवत शक्ति कहते हैं, और एक शक्ति है जिसे काल शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति? काल शक्ति। काल, काल सुनाई दिया? काल, हाँ, एक शक्ति काल की होती है। काल को इन्होंने गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में अजगर के साथ संबोधित किया है। अजगर, बड़े बड़े विशाल अजगर होते हैं। ऐसे ऐसे अजगर पाए जाते हैं कि अगर नदी में अजगर हो तो अजगर एक नदी के छोर से दूसरे किनारे तक, इतने इतने विशाल अजगर होते हैं। लोग जंगलों में जाकर के अलग अलग जीवों की रिसर्च करते रहते हैं ना, एनिमल प्लैनेट्स वगैरह लोग चैनल्स पर दिखाते हैं। एक रिसर्चर गया, उसने देखा कि 2 एकदम लाल लाल जैसे बत्तियां जल रही हों, ऐसा दूर से ऐसा दिखाई दिया, और फिर वो अचानक से बंद हो गई, फिर अचानक से खुल गई। तो पता चला कि वो अजगर की आंखें थीं विशाल, इतना विशाल अजगर, और उन आंखों में उन लोगों ने गोली मार दिया। तो नदी किनारे वो लोग देख रहे थे, तो जब गोली मार दी आंखों में तो फिर वो तड़फा। तड़फने के कारण उसने करवट बदला। जब पलटी लिया तो नदी का प्रवाह बदल दिया उसने। पूरी नदी में, विशालकाय नदी में वो पड़ा हुआ था, नदी के अंदर से। और जब पलटा मारा तो नदी का पानी का बहाव दूसरी दिशा से उसने घुमा दिया। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। अजगर को भी गुरु बना लिया था। दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु बनाया, ये सोच करके कि ये पड़ा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, भगवान के भरोसे पड़ा रहता है, और जब इसको कुछ चाहिए होता है तो इसके मुंह के सामने जो आ जाता है, सांस लेता है तो एकदम से सांस से खींच करके ही अपने आप निगल लेता है उसको। ऐसा अजगर को उन्होंने वृत्ति देखा और सोचा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय भजन के। मलुकदास जी ने भी अजगर को गुरु बनाया था। उन्होंने भी एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। उन्होंने ऐसा देख कर के अजगर को गुरु बनाया कि कुछ कमाने धमाने संसार में, कुछ गधा मजूरी करने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए गधा मजूरी करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान देंगे। ये उसमें से सिद्धांत लिया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, क्रियाशील तो बनना पड़ेगा। सो रहा है। लेकिन वहां पर जो अजगर का वर्णन है भागवत में, वहाँ ये वाला अजगर को जैसे गुरु बनाया, ये देख करके कुछ करता नहीं है। वहाँ अजगर को अलग रूप से उन्होंने एक्सप्लेन किया। बोले वो जो अजगर है उसको उन्होंने काल के साथ संबोधित किया, और ये देखा कि ये जो काल रूपी अजगर है ये ऐसा विशाल है। भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी ने महात्म के अंदर इस काल को अजगर के साथ संबोधित किया है, और वहाँ भी ये वर्णन किया कि जो काल रूपी अजगर है ये तो इतना चलायमान है कि ये न पानी में छोड़ता है,
न आकाश में छोड़ता है, न जमीन पर छोड़ता है, न पाताल में छोड़ता है, ये सर्वत्र विराजमान है। सर्वत्र मुंह फाड़ करके ये जीवों के पीछे भाग रहा है और जीवों को निगलने में तुला हुआ है। कौन कौन? काल रूपी अजगर। देखो आचार्य लोग किस प्रकार से किन चीजों में से क्या क्या शिक्षाएं लेते हैं। तो बोले ये काल रूपी अजगर है, इतना विशाल अजगर, वहां अजगर की विशालता और अजगर का चापल्य ये दर्शाया है कि ये कितना विशाल है कि सीधा निगल रहा है, सारे संसार को चबाता भबाता नहीं है। काल क्या कर रहा है? निगल रहा है। तो ये कहाँ विराजमान है? ये बोले सर्वत्र विराजमान, चारों तरफ भाग रहा है। इससे जीव भाग रहा है और जीव को इसके कारण विश्राम की प्राप्ति नहीं हो पाती। काल रूपी व्याल, यही स्तुति के रूप में माता देव की वर्णन करती है। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तब कहती हैं कि जीव को जब तक आपकी प्राप्ति नहीं है तब तक जीव को इस काल रूपी अजगर से कभी विश्राम न मिला, न जीवन में कभी मिलेगा। जीव भाग रहा है आगे आगे और पीछे ये काल रूपी सर्प भाग रहा है। इसलिए दो शक्तियां हैं। कौन सी? एक काल की और एक भगवान श्री कृष्ण की। अगर कोई भगवान की शक्ति के संरक्षण को प्राप्त कर लेता है तो वो काल के भय से मुक्त हो जाता है, काल से बच जाता है। और अगर कोई काल से अपने आप को नहीं बचा पाता वो भगवान से सदा सदा के लिए दूर बना रहता है, भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। तो भगवान की प्राप्ति होगी तो किससे बचेंगे? काल से बचेंगे। वर्तमान की स्थिति हमारी काल के मुंह में जाने वाली है और फिर भी हम काल से बचने को लेकर के कोई ऐसा मन में विचार नहीं कर पाते। तो काल से बचने का उपाय केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में संभव है। क्या करने से? मन को नियंत्रित करने से। क्या करने से? मन को नियंत्रित करने से। मन को पागल बना करके रखने से काल से हम नहीं बच पाएंगे। ये जीवन भी काल के अधीन रहेगा और आने वाला अनंत काल तो काल से बचने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। जीव फिरत माया कर प्रेरा, जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अभी जैसे हम किसी सांप को देखते तो सांप का जीवन भटकते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है क्या? चींटे को देखते हैं, चींटियों को देखते हैं, चिड़ियाओं को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, पौधे को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, मक्खियों को देखते हैं, मच्छर को देखते हैं, अच्छा जीवन लगता है क्या? लेकिन वो जीव तो उसमें चला गया ना, उसमें से निकलने के लिए उसके पास कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। हम सब उसी दौर की ओर तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये शरीर छूट जाएगा, कौन सा शरीर मिलेगा? कोई ऐसा कंफर्म है हमारे पास? कोई सर्टिफिकेट ऐसा है कि हम आने वाले समय में मक्खी मच्छर आदि शरीरों में नहीं जाएंगे? उल्टा कुछ लोग तो मिशन मच्छर मारो इस मिशन में लगते, बैट लेते हैं, इलेक्ट्रिक बैट, और उसके द्वारा मच्छरों को मारते हैं। ऐसे ऐसे कॉइल्स हैं जिनको जला दो एकदम से फटाक से मच्छर मर जाएंगे। जो मच्छरों को मारते हैं उनको विशेष रूप से ऐसे नरक में जाना पड़ता है जहां चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हैं। उनके लिए तो विशेष योनियां बनाई जाती। अब बताओ, मच्छरों को मारने वाला व्यक्ति
कितना तेजी से मच्छर की ओर जीवन को लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। उस नरक में तो जाना ही होगा, उससे निकल करके फिर मच्छर और बनना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र कह रहा है। हमने तो मच्छर को मार दिया, ये भूलते हुए कि हम भी इसी जीवात्मा के इस यात्रा में, एक यात्रा हमारी भी चल रही है, जिसमें कि वो बेचारा मच्छर बन चुका है और हम मच्छर बनने जा रहे हैं। वो बन चुका है, हम बनने जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने अंदर ऐसा लगता है कि हम बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा भान ही नहीं है कि हम काल के अधीन हैं और काल लेकर के जा रहा है। जैसे आज हम बुढ़ापे के अंदर जा चुके हैं कि नहीं, जा रहे हैं कि नहीं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ जा चुके हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी अंदर तो प्रवेश कर ही रहे हैं ना। कंपैरेटिवली हमें अपने शरीर से अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे से जब हम किसी जवान शरीर को देखते हैं तो हमें उसको और अपने में अंतर करते आता है कि नहीं आता है। क्या देखो इनका कितना अच्छा जवानी का शरीर है, हम भी चाहते हैं ऐसा कि हमारा भी ऐसा बने रहे, तो कैसा लगता। जैसे 4 कुमार, जब उनको कहा गया कि भाई तुम शादी ब्याह करो, संतान पैदा करो, आने वाले समय में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी भक्तों का, आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेम शंकर जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए मुनि जी। तन्मय प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। आइए अंदर आइए, आपके लिए कुर्सी डलवाते, चिंता क्यों कर रहे हैं। लगाओ भाई, कुर्सी लगाओ फटाफट। लगाओ कुर्सी लगाओ, आओ आओ। तरुण प्रभु, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि इसके बहुत अच्छे घुंघराले बाल हैं, जैसे हमारे प्रेम शंकर जी के, तो हमसे तो हम अच्छा फील करते हैं ना इनको कि भाई चलो जवान है, हमसे अच्छे बाल हैं। एक ऐसा उदाहरण पूछ रहा हूं मैं, आप अपने ऊपर नहीं लेना ऐसा कॉमन सेंस है कि हम अपने से जवान किसी व्यक्ति को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम काल के अंतर्गत ग्रसित कर लिए गए हैं कंपैरेटिवली दूसरे व्यक्ति। जब 4 कुमारों को पूछा गया तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी बोले फिर तुम बच्चे ही बने रहोगे क्या। बोले हम भजन करते रहे, बच्चे ही बने रहे, कोई चिंता नहीं, जाओ हम श्राप देते, बच्चे ही बने रहो। तो बहुत बढ़िया, हम बच्चे ही बने रहेंगे, तो अनादिकाल से बच्चे बने हुए और उनको आनंद आ रहा है, कितना अच्छी बात। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कल मेरे को आकर के कि भगवान अवतार काल में 125 वर्ष तक संसार में रहे, लेकिन भगवान के कोई दाढ़ी मूछ आदि ये सब कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दिए कि अब ये इतने बच्चों के पिताजी बन गए, पिताजी नहीं बाबा भी बन गए, बाबा भी नहीं पर बाबा भी बन गए, कोई लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि भगवान मात्र 16 वर्ष तक ही भगवान की आयु बढ़ती है, 16 वर्ष के बाद भगवान सदा ही किशोर अवस्था को प्राप्त रहते हैं। ऐसा क्यों किशोर अवस्था को प्राप्त रहते हैं? क्योंकि भगवान काल के अधीन नहीं, भगवान काल के अधीन नहीं है। हम बता रहे थे आपकी कक्षा शुरू होने से पहले, आप पहुंचने से पहले,
अब आप आए हैं तो थोड़ा सा भूमिका बता देते हैं। 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक काल की शक्ति होती है, एक भगवान की शक्ति होती है। तो जो व्यक्ति भगवान की शक्ति के अंतर्गत आ जाता है वो काल की शक्ति से बच जाता है। जो भगवत शक्ति को नहीं स्वीकार कर पाता वो काल की शक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। और अभी हम वर्तमान में किस अवस्था में हैं? काल के अधीन हैं या काल से परे हैं? काल के अधीन हैं। काल को अजगर की तरह भागवत में वर्णित किया है कि काल किसकी तरह है? अजगर की तरह है। कैसा अजगर है ये? पड़ा रहने वाला अजगर नहीं है। ये सारी सृष्टि में आकाश, पाताल, भूमंडल आदि सर्वत्र व्याप्त है, कहीं पीछा छोड़ता नहीं है। सर्वत्र ये जीव का ग्रास कर रहा है, सब जीवों का ग्रास हो रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो रहा हो, काल के द्वारा बुढ़ापे को प्राप्त ना हो रहा हो, काल के द्वारा जन्म का दुख उसके जीवन में ना आए, काल के द्वारा रोगों से ग्रसित ना हो। ये सब किसके द्वारा बंधन है? काल के द्वारा बंधन है, काल का प्रभाव है, काल का परिणाम है। तो इस काल के परिणाम से कौन बच सकता है? जो भगवत शक्ति के अधीन हो। जैसे 4 कुमार भजन के प्रताप से काल के प्रभाव से बचे हुए, जैसे नारद जी हैं, न उन पर किसी शाप का प्रभाव होता है, न उन पर किसी काल का प्रभाव होता है। तो कोई भक्त ही इस काल के प्रभाव से बच सकता है। वो काल को अधीन कर लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान के अधीन काल है ना, भगवान के अधीन काल है, तो वो भगवान के अधीन हो जाता है, तो फिर काल की शक्ति उसके ऊपर कैसे लागू होगी? जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर काल कुछ बिगाड़ पाया प्रहलाद महाराज का? नहीं। मृत्यु रूप में कितने प्रयास किए गए। जैसे काल मृत्यु का कोई बहाना बना करके ही तो आता है। होता क्या है पीछे? वास्तव में शक्ति कौन सी है? काल की, जो क्या बन के आती है? बुढ़ापा बन के आएगी, मृत्यु बन के आएगी, जन्म बन के आएगी, बीमारियां बन कर के आएंगी, अनेकों समस्याएं बन कर के आएगी। पीछे क्या है? काल रूपी शक्ति है। तो मृत्यु के रूप में कितने बहाने बने प्रहलाद जी के, लेकिन वो काल कुछ बिगाड़ पाया? नहीं। तो उस काल से अगर कोई बचना चाहता है तो कैसे बच सकता है? इस काल रूपी, कर्म रूपी, स्वभाव रूपी, गुण रूपी, माया रूपी रस्सियों से उद्धार कोई पाना चाहता है, बंधन से निकलना चाहता है, जिसमें अनेकों योनियों में जीव को प्रयास करने के लिए वो विवश है, फंस चुका है उसमें। अभी जैसे कोई वृक्ष है, अपने काल के अधीन ही तो जी रहा है ना, विवश है उसमें जीने के लिए, उससे निकल नहीं सकता। निकलने का प्रयास करने की भी सामर्थ्य उसके पास नहीं, उसको ऐसे ही जीना है, फंसा हुआ है। कई बार ऐसे जीव होते हैं जो कि जंगल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उनके सींग फंस जाते हैं, उनका मुंह फंस जाता है, लोग इस प्रकार से बाड़ लगा देते हैं, फेंसिंग लगा देते हैं, जिसमें कि वो फंस जाते हैं। तो वहाँ पर वो समय के अनुसार उनको पड़े रहना पड़ता है, और काल के आधार पर वो विवश होकर के धीरे 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 करके तिल तिल करके क्या करना पड़ता है? उनको मरना पड़ता है। मरते ही है ना, बचाने का कोई उपाय कर सकते हैं वो? कोई उपाय नहीं। सब शरीरों का यही हाल है। लेकिन इस शरीर में बचने का एक प्रयास संभव है। प्रयास तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन उनके प्रयास में वो उल्टे ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन हम चाहें तो अपने जीवन में ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो कैसे प्रयास होगा?
बोले एक प्रयास है इस काल की शक्ति से बचने का, वो प्रयास है कि हम अपना उद्धार करवा लें। क्या करवा लें? उद्धार करवा लें। कैसे उद्धार होगा? बोले हमारे मन से उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा? हमारे मन से उद्धार होगा। अगर हमारा मन नियंत्रण में आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। हमारा मित्र बन के ये मन काम करेगा। और मन अगर नियंत्रण में नहीं आया तो ये मन हमारा शत्रु की तरह कार्य करेगा और फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। समझ आई? अब मन नियंत्रण में कैसे लाया जाए? वर्तमान में तो नियंत्रण में है नहीं। मन को नियंत्रण में कैसे लाया जाए? बोले मन को नियंत्रण में लाने के लिए योगी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? योग पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा। तो मन कैसे हो जाएगा? नियंत्रण में आ जाएगा। पीठ लगा के सोना नहीं, पीठ को दीवार से थोड़ा आगे रखते हुए जागते रहना है। मन को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। अब योग की पद्धति को भगवान इन श्लोकों में वर्णन कर रहे। तो योग की सबसे पहली 2 क्रियाओं का यहां पर भगवान ने वर्णन किया, जो बड़ी सर्वसाधारण के लिए कोई बहुत अधिक कठिन काम नहीं। योगी बनने के लिए ऐसा नहीं कि हिमालय पर जाना पड़ेगा और वहां पर कोई वृक्ष का एक फल खा लेना पड़ेगा और उसके बाद भूखे मरना पड़ेगा। नहीं, योगी बनने के लिए भगवान ने क्या कहा है यहां? कौन योगी नहीं बन सकता? और इसके अपोजिट वर्जन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन योगी बन सकता है। तो भगवान कह रहे हैं न अति अश्न तस्तु योगो अस्ति। अश्नतः, अश्नतः माने भोजन करना। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि। अश्नामि मतलब मैं खाता हूं। प्रियतात्मनः यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई मेरे को अर्पण करता है तो मैं उसे अश्नामि मतलब खाता हूं। तो अश्नतः मतलब खाना। समझ रहे? तो भगवान कह रहे हैं कौन योगी बन सकता है? पहला, न अति अश्न तस्तु योगी। योगो अस्तु, तू माने लेकिन, अति अश्न तस्तु मतलब अति खाने वाला। कोई व्यक्ति अधिक खाने वाला बोले योगो न नहीं बन सकता। न योगो अस्तु, वो योगी नहीं बन सकता। अधिक खाने वाला व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। और क्या कह रहे हैं? बोले न च एकांतम अनश्नतः। बोले अनश्नतः मतलब जो बहुत कम खाता है। जो बहुत कम खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता, और जो बहुत खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता। फिर क्या कह रहे हैं? एक तो ये खाने का विषय आया, कम खाने वाला भी नहीं और ज्यादा खाने वाला भी नहीं। हमारे साथ क्या होता है? या तो हम ऐसा खंभ गाड़ने का प्रयास करेंगे, झंडा गाड़ेंगे, निर्जल, बिल्कुल निर्जल। ऐसे तपस्वी हैं कुछ खाते ही नहीं, इतने आराधना दिखाएंगे, देखो बिल्कुल इतना त्याग तपस्या, पूरे 9 दुर्गा 9 दिन तक कुछ नहीं। या एकादशी भी करेंगे तो बिल्कुल निर्जल, दूसरे दिन से बिल्कुल पानी भी नहीं, और रात को 12 बजे से पहले चिल्ला कल एकादशी है, ठूस लो, कल एकादशी है, खा लो, अरे अच्छी तरह से खा लो, कल एकादशी है। तो एकादशी से पहले कितना खाया? अति अश्नतः। और एकादशी के दिन अनश्नतः। और सोच रहे हम क्या बन गए?
योगी और भगवान करें दोनों में ही फेल। आयुर्वेद की दृष्टि से एकादशी का जो व्रत है उसका विधान है कि हमारा शरीर मुख्य रूप से लीवर से चलता है। किससे चलता है? सबसे शुरुआत शरीर की लीवर से होती है। सारी बीमारियां लीवर से लगती हैं। बाकी चीजों में तो बाद में चल करके समस्या पैदा होती, जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो गया, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, ये सब आगे चल करके समस्याएं पैदा होती। और ये रोज होती है, कोई नई बात नहीं है। रोज हम ऐसा कुछ ना कुछ खाते हैं जिसके चलते रोज ब्लॉकेज कहीं ना कहीं होती है। और रोज ही लीवर में से इस प्रकार के एंजाइम्स, केमिकल्स निकलते हैं जो रोज उस ब्लॉकेज को क्या करते हैं? साफ करते हैं। और रोज ही ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं कि जो कहीं अगर ब्लड बहुत तेजी से बह रहा हो तो उसको क्लॉटिंग करने के लिए भी हेल्पफुल ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको रोकते हैं। तो कौन सीक्रेट करता है? ये लीवर ही सीक्रेट करता है। सबसे पहले शुगर आदि ये सब लीवर में ही स्टोर होती है। अब जब वो एक्सेस हो जाती है तो फिर पेनक्रियाज वगैरह इधर उधर जाकर के समस्या पैदा करती है। तो इसको मैनेज करने के लिए लीवर में थोड़ा विश्राम देना चाहिए। तो लीवर में एकदम से अगर लोड डाल दोगे तो भी समस्या, और एकदम से बंद कर दोगे तो भी समस्या। इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत ऐसा दिया गया व्यवस्था के रूप में, जिसमें कि 10वीं के दिन एक टाइम भोजन करो, जो 2 टाइम 3 टाइम खा रहे थे। 10वीं के दिन कितना? एक टाइम। और एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं। और द्वादशी के दिन फिर एक टाइम, फिर त्रयोदशी से 2 टाइम चलना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। इससे क्या होगा? शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही रोग मैनेज हो जाएंगे शरीर में, लीवर सब चीज़ों को सेट करने लग जाएगा। ये शास्त्र में पढ़े हैं लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। एकादशी के दिन भी एक भी बार नहीं खाना, ये भी पॉसिबल बहुत कठिनाई से होता है। और एक टाइम अगर पहले खाएंगे तो हो जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अगर 10वीं के दिन बहुत ज़्यादा अन्न खाया है तो एकादशी के दिन वो पानी मांगता है, अन्न पानी मांगता है शांत होने के लिए। अगर 10वीं के दिन कम अन्न खाएंगे तो एकादशी के दिन इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारी स्थिति क्या है? प्रैक्टिकलिटी के आधार पर देखा जाए, व्यवहारिक जीवन की शैली को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भी हमारे लिए लाभकारी है इन योग के नियमों का पालन करना, जिसमें क्या बताया गया है? ना तो हमें अधिक खाने के लिए क्या करना चाहिए? योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना तो काल की शक्ति से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? ना तो अधिक खाओ ना ही कम खाओ। दूसरी और क्रिया है, ना तो अधिक सो ना ही कम सो। सोने को लेकर के भी हमारे साथ क्या होता है? या तो एकदम से जागरण या एकदम से शयन लीला चल रही है। लीला समाप्त नहीं हो रही है, शयन लीला कंटिन्यूस चल रही है। और फिर हम सोचें अभी क्या बन गए हम? योगी। बोले नहीं बन सकते योगी। जो अधिक खाता है या कम खाता है। अब प्रश्न उठता है, अधिक खाते ही क्यों हैं? किस स्थिति में हमसे अधिक, हम नहीं चाहते कई बार खाना अधिक, लेकिन फिर भी खवा जाता है। हाँ, अच्छा लगता है तब।
मतलब अधिक कोई कब खाता है? जब उसके सामने दुनिया भर की वैरायटीज उपस्थित कर दी जाए, 3 सब्जियां हों, 2-4 तरह के राइस हों, जीरा राइस अलग, कर्ड राइस अलग, पुलाव राइस अलग, बासमती राइस अलग, खिचड़ी राइस अलग, घी में फ्राई राइस अलग, 2-4 तरह की सब्जियां हों, करेला अलग, बीन्स अलग, और एक बेसन की सब्जी होती है, उसको लोग पनीर की सब्जी समझते हैं देखने से दूर से, बाद में खाते तो बेसन की निकलती। कौन सी होती है माता जी वो? डाटा की सब्जी होती है, कौन सी होती है? हाँ, गट्टा, गट्टे गट्टे की सब्जी होती है। पनीर नहीं होता तो गट्टा को ही पनीर मान करके लोग बनाते हैं। गट्टे की सब्जी अलग। माता कहाँ चली गई यहाँ से? मीनाक्षी माता। अच्छा, ऐसे तरह तरह की सब्जियां हो, बढ़िया रायता हो, खीर हो, हलवा हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, ऐसे कई सारी जो वैरायटी सामने हो तो क्या होगा फिर? ज्यादा खाएंगे। और दूसरी स्थिति कम खाने की कब बनती है? आए कहीं से घूम फिर करके देखा केवल चावल बचा हुआ है आश्रम में, और वो भी देखा उस पर ढक्कन भी नहीं रखा हुआ है बाल्टी के ऊपर, और चावल भी एकदम खिचड़ी वाले राइस का बना हुआ है, बिना ढक्कन के बाल्टी रखी हुई है, और वो बाल्टी पर पूरी मक्खियां भिनभिना रही, और पास में एक काली वाली दाल की बाल्टी रखी हुई है, जो लोहे की कढ़ाई में उसको तड़का लगाया गया है, उसका रंग हल्दी का वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो पूरा किनारे उस बाल्टी के काली दाल से सने हुए हैं, कहीं भी हाथ लगा करके भी ऐसा स्पर्श करने की भी जगह नहीं बची हुई है। नीचे भी कम से कम 2 फुट के एरिया में काली दाल के चारों तरफ गत्थे जमे हुए हैं, नीचे फर्श पर भी चिपकी हुई है, वहां भी मक्खियां घूम रही हैं, और उसमें आधे चमचा सना हुआ है पूरा दाल से, और ऊपर का जो हिस्सा उसमें साबुन के काले पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं उस चमचे के ऊपर। और फिर कहा जाए प्रभु जी प्रसाद पाइए। ऐसी स्थिति में ज्यादा खाएंगे हम? क्या होगा फिर हमारे साथ? बहुत कम खाएंगे। ऊपर ऊपर का हिस्सा निकालेंगे जितने एरिया पर मक्खी बैठी हुई थी, ऊपर ऊपर के हिस्सा साइड में करेंगे, फिर थोड़ा सा चमचे को, दूसरा चमचा होगा तो ठीक है, नहीं तो उसी को रगड़ा करके साइड से फिर घुसा देंगे अंदर, फिर नीचे से निकालेंगे थोड़ा सा चावल, चलो शायद इस पर मक्खी नहीं बैठी होगी, और थोड़ा सा दाल ऊपर ऊपर से हटा करके दाल के नीचे दबाएंगे एक, और 1 चमचा दाल भी डाल लेंगे। थाली भी उठाएंगे, देखेंगे इसमें साबुन का दाग लगा हुआ है, लेकिन वो खाने में लगा हुआ है, बीच वाला हिस्सा साफ है, धोने के लिए कौन जाए, इसलिए उसमें नहीं डालेंगे चावल को, बीच वाला हिस्सा साफ सुथरा लग रहा है, 1 आध दाग था उसको थोड़ा ऐसे रगड़ दिया और उसी में चावल डाला और बस घोट घाट करके उसको खा लिया, बात खत्म हो गई। ना तो कम, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे? कम खाएंगे। धीरे 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 महीना गुजारेंगे, गोवर्धन में बड़ी मुश्किल से कठिनाई होगी, फिर कैसे भी निकल करके भागेंगे यहाँ से, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू दिल्ली आए। क्योंकि एक आश्रम दिल्ली में भी चलता है हमारा, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ अलग अलग तरह के बर्तन हैं, बढ़िया साफ सुथरे रहते हैं, सब चीज़ सुविधा दी जाती, लेकिन वहाँ अलग समस्या है। वहाँ दर्द ठीक हो या ना हो लेकिन आकार बढ़ जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा महाराज कहते हैं। महाराज एक भक्त को देखते बोले, भैया तू आकार तो खूब बढ़ा रहा है, तेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आकार में कोई कमी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही का आकार बढ़े,
जो भी भूले बिछड़े बेचारे जाते हैं उस आश्रम में, जिनका कहीं आकार नहीं बढ़ता, वहाँ ऐसा राइस मिलता है, उसको कहते भक्ति सिद्धांत महाराज का बलम राइस। भक्ति सिद्धांत महाराज आश्रम में कोई नया नया व्यक्ति आता था तो उसको ऐसा बलम राइस खिलाते थे। बलम राइस की पहचान होती थी, राइस बासमती होता था, उस पर घी डाल करके खिलाते थे। साल 6 महीने के लिए बलम राइस खिलाते थे और फिर वो जाता था, फिर लौट लाट करके वापस आता था ये सोच के ये बलम राइस तो वहीं मिलेगा भैया, कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन व्यक्ति को सोचता है हम वहाँ भी योगी हैं, योगी नहीं है। योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना तो अधिक खाना पड़ेगा, ना ही कम खाना पड़ेगा, ना ही अधिक सोना पड़ेगा, ना ही कम सोना पड़ेगा। आदमी कम कब सोता है? कम कब सोता है? एक तो जब खाया नहीं होगा तब चूहे कूदेंगे, कम खाया होगा तब वो कम सोएगा। ज्यादा खाएगा तो उठ ही नहीं पाएगा, ज्यादा सोएगा। तो खाने और सोने का भी आपस में क्या है? संबंध है। दूसरा, खाना और सोना ये कम ज्यादा कब होता है? जब हम इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे आंखों से मूवी देखनी, आंखों को मूवी देखना अच्छा लग रहा है तो आंखों की प्रीति हमारी हो रखी है, तो आंखों की प्रीति की संतुष्टि के लिए हम ज्यादा सो पाएंगे क्या? फटाफट मूवी पे मूवी देखेंगे और रात गुजर जाएगी। तो कम सो पाए क्यों? आंखों की प्रीति के कारण। कम सो पाए क्यों? आंखों की प्रीति के कारण। अधिक खा गए क्यों? जीवा की प्रीति के कारण। जीवा से क्या था? प्रेम था, इसलिए अधिक खा गए। इसलिए मुख्यतः कम खाना या ज्यादा खाना, कोई व्यक्ति है उसके सामने अचानक से करेले की सब्जी रख दी और बिना घी के सूखी रोटी रख दी, अब वो खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? जीवा से प्रीति के कारण, क्योंकि जीव को अच्छा नहीं लग रहा। एक बार हम एक मिठाई लेकर के गए तो एक बालक को मिठाई दिखाया उसको, तो देखते ही एकदम से ऐसा रंग उसका थोड़ा काला मिट्टी जैसा था, ग्रे कलर का था। तो इधर से पता नहीं ये मेथी का लड्डू है किसका लड्डू है, वो खा ही नहीं रहा है। और जब मुंह में डाला तो पता चला भाई वो घी में भुने हुए चने की मिठाई बनाई गई है, वो बढ़िया मिठाई है। स्वाद जब पता चला तो फिर वो खा पाया। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा कि नहीं होता है? पूछ रहा हूं तेरे से। पहले वो नहीं खा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था जीवा से प्रेम है उसका, तो पहले लग रहा था कैसे खाऊं, और फिर वही जीवा के प्रेम में जब पता चला कि हाँ ये तो वही स्वाद है जो चाहती है जीवा, तब गप गप करके एकदम फटाक से खा गया। इसका अर्थ क्या हुआ? हम योगी क्यों नहीं बन पाते? हम कई बार अधिक खा लेते हैं या कम खाते हैं, कई बार अधिक सो जाते हैं या कई बार सो ही नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? इंद्रियों की प्रीति के कारण। इसी बात को ऋषभदेव भगवान ने 5वें स्कंद में कहा है, बोले नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। बोले कोई व्यक्ति अगर योग में नहीं चल रहा है, इसका मतलब भगवान की ओर नहीं जा रहा है। भगवान की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब किधर जा रहा है? भगवान से
दूर जा रहा है। भगवान से दूर जाने का मतलब क्या है? कौन सी शक्ति के अधीन जा रहा है? काल के अधीन जा रहा है। अनादिकाल तक काल के अधीन पड़ा रहेगा, उसके पास चांस नहीं निकलने का। बोले वो काल के अधीन जा क्यों रहा है? जब पता है इतना खतरनाक है, इतना दुखमय है, फिर भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? जैसे किसी को पता है कि भाई हम इस गुटखे को खा रहे हैं और इससे हमें कैंसर होने वाला है ही, गला सड़ने वाला है, फिर भी वो खा रहा है। क्यों खा रहा है? उसको एक नशा लग गया है। उसको उस वस्तु का क्या लग गया है? नशा लग गया है। तो नशा केवल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का ही नहीं है। नशा के अंदर वो धुत होकर के गलत काम कर रहा है। भगवान यहां क्या कह रहे हैं? जो योग में नहीं चल रहा है वो क्या करेगा? भगवान से दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब है सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। गलत काम कर रहा है, उसको कहते हैं विकर्म। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहां? बोले वो विकर्म क्यों कर रहा है? बोले नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। बोले वो विकर्म कर रहा है। क्यों विकर्म कर रहा है? प्रमत्त होकर के। क्यों विकर्म कर रहा है? प्रमत्त माने, प्रमत्त माने, मत्त माने नशा, पागल हो जाना, उन्मत्त हो जाना। प्रमत्त माने चारों तरफ से पागल हो जाना। तो कोई व्यक्ति विकर्म क्यों कर रहा है? बोले प्रमत्त होकर के नशे में वो विकर्म कर रहा है। अर्थात नशा क्या है फिर? बोले यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति। बोले ऐसा नशा कहां से लगा उसको? बोले इंद्रिय प्रीति से। कहां से लगा? इंद्रिय प्रीति से नशा लगा। ये नशा कहां से आया? यद इंद्रिय प्रीत्या आपृणोति। इंद्रिय प्रीति ने उसको ये नशा बना दिया, नशेड़ी बना दिया। जब जीवा से प्रेम हो गया तो वो नशेड़ी बन गया। कैसा नशेड़ी बन गया? बोले अब उसको इतने सारे व्यंजन चाहिए ही चाहिए। कम व्यंजन में उसका काम नहीं चलता। उसका डिमांड का भोजन उसको चाहिए ही। अर्थात कोई अधिक व्यंजनों के बिना अगर जीवन नहीं जी पा रहा है तो उसको भी क्या लगा हुआ है? नशा है उसको। केवल ये नहीं कि तंबाकू खाने वाला ही नशेड़ी है। कोई बिना जैसा मिल जाए वैसा अगर नहीं ग्रहण कर पा रहा है, दो कारणों से, या तो बहुत अधिक व्यंजन नहीं मिले, या जो उसकी बेयर मिनिमम उसका स्वाद का जो स्टैंडर्ड बना करके बैठा है वो स्वाद में वो आइटम सेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो उतनी सी वस्तु को ग्रहण नहीं कर पा रहा। इसलिए जब तक ये नशा है तब तक वो इससे बाहर नहीं आ सकता। और वो नशा हर इंद्रिय का हो सकता है, और हर इंद्रिय का नशा इस आधार पर लाके खड़ा कर देगा। आंखों से नशा देखा, आंखों से कोई चीज को देखा, यार कितनी बढ़िया दिख रही है, देखो तो सही इसको, तो आंखों की प्रीति के लिए वो उस वस्तु को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। और आंखों से कोई वस्तु अच्छी नहीं लग रही है जबकि उसके लिए बहुत अच्छी है, तो भी वो वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसको आंखों से क्या है? प्रेम है। कानों से किसी वस्तु के बारे में बहुत गुणगान सुन लिया तो वस्तु को ग्रहण कर लेगा। और कानों से वस्तु कोई अच्छी नहीं लग रही है, किसी ने बोल दिया एकदम बेकार बना है, मत छूना उसको,
वहां तो प्रसाद एकदम घटिया रहता है, जाएगा ही नहीं। तो एक एक इंद्रिय हमें क्या स्थिति पर लाके खड़ा कर देगी, किस स्थिति पर ला करके खड़ा कर देगी? या तो हम अधिक आहार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, या हम कम खाएंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरी स्थिति में कब खड़ा होगा, वो या तो वो अधिक सोएगा या वो सोएगा ही नहीं। भागवतम में इसी स्कंद में आगे ऋषभदेव भगवान के पुंसा स्त्रियो मिथुनी भावम एतत्, बोले पुरुष का स्त्री के प्रति जब इंद्रिय का आकर्षण हो जाता है, वो आकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसको सोने ही नहीं देता, सो ही नहीं सकता व्यक्ति। और योगी बनेगा, बन ही नहीं सकता, विकर्म करने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आ रही है? इंद्रिय प्रीति के कारण। क्यों नहीं नींद आ रही है? इंद्रिय प्रीति के कारण। इसलिए प्रभुपाद जी, यहां बंद करो ताली। बोले न साधु मन्ने यत आत्मनो अयम असन्नप क्लेश आस देह। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहां लिख रहे हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करना कल्याणकारी नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। इस शरीर में केवल इतना सा नियम का पालन कर सकते थे। कितने नियम का? ऐसा कुछ करते कि ना तो अधिक खाते ना ही कम खाते, रूखा सूखा राम का टुकड़ा, मीठा और सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे। रूखा सूखा जैसा मिल जाए वैसा अगर खा लेते तो ज़्यादा खाने से बच जाते। इंद्रिय प्रीति नहीं होती तो बच जाते। लेकिन इंद्रिय प्रीति इतनी ज़्यादा है कि अभी अगर ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं तो डब्बे में भर के ले जाएंगे, कमरे में अंदर रखेंगे, कमरे में ले जा करके धीरे 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 उसका सेवन करेंगे, खाएंगे, उसको भर भर के खाएंगे। और फिर सोचें कि योगी बन जाएंगे। योगी नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने साफ मना कर दिया, न च अति स्वप्नशीलस्य। एकदम डॉट समय हो गया सोने का तो उसी समय सो जाए, डॉट समय हो गया उठने का उसी समय उठ जाए, समय हो गया भोजन का और उसमें जैसा भोजन मिल जाए, बोले नहीं इतना आइटम कम से कम होना चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। सब इंद्रिय प्रीति का खेल है। और ये इंद्रिय प्रीति का खेल ये क्या है? नशा है। क्या है? इस नशे से बाहर आना केवल भगवत भक्ति का प्रयास, केवल भगवत भजन का अभ्यास ही इस नशे से बाहर ला सकता है। अन्यथा नशे से बाहर नहीं आ सकता कोई, कभी नहीं आ सकता। और जब नहीं आएगा तो क्या होगा? उसको किसके अधीन जाना पड़ेगा? काल के अधीन। मन में सिर्फ पछतावा के अतिरिक्त और उसके कुछ नहीं आएगा। वो देख रहा है मेरे बाल सफेद हो गए,
इस बालक के बाल काले हैं, देखो कितना अच्छा जीवन जी रहा है, मैं काल के अंदर थोड़ा ज़्यादा चला गया हूँ। पछतावा हो रहा है उसको अंदर कि काल के अधीन ऐसे जाना, काश ऐसा कुछ रिवर्सिबल सिस्टम होता कि मैं फिर से नौजवान हो जाता, फिर से बालक बन जाता। चाहता तो है अंदर, लेकिन विवश है किसके अधीन होने के कारण? काल के अधीन होने के कारण। और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा काल के अधीन चला जाएगा कि फिर उससे कभी वापस निकलने के चांस ही नहीं बचेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आहार और शयन इसको नियंत्रित किया जाए। ऊपर से दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन जब तक इंद्रिय प्रीति बनी हुई है तब तक इसमें से निकलने की संभावना ही नहीं हो सकती। आदमी भूल जाता है कि मेरे को शुगर है। इंद्रिय प्रीति इतनी प्रबल होती है कि सामने रसगुल्ला आ जाए तो बोले अगर सीधा नहीं खा सकता तो निचोड़ के तो खा ही सकता हूँ और फिर निचोड़ के खाने की इच्छा हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है। ये चुटकी का प्रोसेस नहीं है भाई, ये तो धीरे धीरे भगवान कृपा करें, भगवान के भक्त लोग कृपा करें, उनकी कृपा शक्ति से ही भजन करें, थोड़ा हम अभ्यास करें, वो भगवान से प्रार्थना करें, फिर भगवान कृपा कर दें। हृदय में बैठे हुए हैं इस इंद्रिय प्रीति के नशे को ख़त्म कर दें। अचानक से कभी ख़त्म हो जाए कृपा शक्ति से तो हो सकता है। कोई सोचे मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ये तो उसका अहंकार है, वो कभी नहीं ख़त्म कर सकता। इसलिए गुरुजन जो सेवन करते हैं वो मन से पूरी तरह से इस इंद्रिय प्रीति से ऊपर उठे रहते हैं। इसलिए उनके सेवन में और हमारे सेवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। उनका जो क्रियाएं होती हैं, इंद्रिय प्रीति उनकी भी होती है, लेकिन उनकी इंद्रिय प्रीति कृष्णमयी वस्तुओं में होती है, हमारी विषयमयी वस्तुओं में होती है। इसलिए भोजन जैसे हम कर रहे हैं भोजन वैसे वो भी करते हैं, लेकिन उसमें वो प्रसाद की बुद्धि से भोजन करते हैं और हम उसमें आइटम की बुद्धि से भोजन करते हैं। वही इस मुंह से जब भगवत कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन उसमें इंद्रियों की प्रीति के साथ करते हैं, उसमें उनकी उस शब्द में ऐसी प्रीति होती है कि उस शब्द को जब उच्चारण करते हैं तो उसमें उनको रस आता है, और हम भी उसी शब्द को उच्चारण करते हैं लेकिन हम नीरस होकर, क्योंकि हमारा मन उसमें प्रीति कर ही नहीं पाया ना, इसलिए हम जो उच्चारण करते हैं वो कैसे भी पूरी हो जाए, बस आरती पूरी हो जाए, कंप्लीट करने के लिए करते हैं। वो भोजन को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, उसमें भी उनकी रुचि प्रसाद की होती है, और हम भोजन को कंप्लीट करने के लिए नहीं करते। हम तो सोचते ये कंप्लीट हो ही नहीं, खाते रहें खाते रहें खाते रहें, इतना बढ़िया आइटम है। और हम आराधना को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, और वो आराधना को कंप्लीट करने के लिए नहीं करते। उनकी आराधना की ऐसी इच्छा होती है, आराधना होती रहे होती रहे होती रहे, चलती रहे। रास बिहारी मंदिर में हम थे एक बार, महाराज के सेवक बन करके सेवा कर रहे थे, तो महाराज ने प्रसाद पा लिया। अब महाराज का प्रसाद राजभोग की प्लेट आती थी रास बिहारी मंदिर की। बॉम्बे में रास बिहारी मंदिर का प्रसाद मतलब ऑपुलेंट होता है। हम भी प्रसाद पा करके आ गए थे और महाराज ने भी प्रसाद पा लिया। तो अच्छा प्रसाद पाने वाला व्यक्ति तो अच्छी तरह से ही खाएगा ना। हमें भी जो प्रसाद मिला था वो भी कम अच्छा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन राजभोग के कंपैरिजन में तो इतना नहीं था। तो महाराज ने प्रसाद पा लिया और हमने प्रसाद पा लिया। अब 11-12 बजे के आसपास प्रसाद होकर के हम भी बैठे हुए महाराज के कमरे में, और महाराज भी बैठे हुए, और महाराज उधर सोफे पर बैठ गए और हम नीचे बैठ गए। पंखा चल रहा है, हल्की स्पीड पर पर्दे लगे हुए हैं साइड में, कमरे से बाहर बढ़िया एकदम नारियल के पेड़ का पत्ते दिखाई दे रहे हैं, मौसम बड़ा बढ़िया है। अब महाराज बैठ के सोफा पर जप कर रहे हैं और हम नीचे बैठ करके जप कर रहे हैं। अब नींद जल्दी सोफा पे आएगी या नीचे बैठने पे आएगी? सोफा पे आएगी,
नींद जल्दी राजभोग खाने पे आएगी या सिंपल प्रसाद खाने पे आएगी? राजभोग खाने पे आएगी। अब महाराज जप कर रहे हैं और हमें पहले नींद आना चालू हो गया। इतना बढ़िया पंखा चल रहा है, नीचे बैठे हुए हैं, राजभोग नहीं पाया तो भी नींद हमें पहले आ रही है और उनको नींद नहीं आ रही। अब हम सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। अब यहाँ बैठ करके तो बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है, बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके जबरदस्ती वाले हिसाब, जैसे जबरदस्ती कथा सुननी पड़ती है ना, कई बार आंखें फाड़ फाड़ करके। विशेष रूप से सोनू प्रभु कहीं बैठे हों तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार इतनी प्रबल नींद आती है, एकदम हालत खराब हो जाती है। और प्रवचन देने वाले को नींद आती नहीं, वो सोचता है कि चलो और देते हैं। तो हमें बड़ी नींद आ रही, बड़ी छटपटाहट हो रही है, सोच रहे हैं कि क्या करें। इतनी देर में महाराज ने कहा जाओ बाहर बैठ के जप कर लो। तो बड़ी ठंडक पहुंची अंदर। चलो बाहर बैठ के कम से कम टांगे फैला करके घूम फिर करके जैसे तैसे थोड़ा जप करेंगे, कम से कम नींद को भगाएंगे। बाहर निकले तो बाहर जस्ट गेट के पास में ही 2 सोफा पड़े रहते हैं, वहाँ पर कोई गया हो मंदिर में, वहाँ गेस्ट हाउस में। तो हम एक आध माला तो घूमे, फिर हम सोफे पे आकर के बैठ गए। आज सोफे पर आकर के बैठ गए तो अब हमको पता चला कि महाराज या तो बेल बजाएंगे या दरवाज़ा खोलेंगे। तो दरवाजे का लॉक कट से आवाज़ करता है ना, तो कट से आवाज़ करेगा तब तक उठ जाएंगे। इतनी गहरी नींद में थोड़ी सो रहे। और जबकि रात को तो सोए ही थे। तो सोचे कि अब महाराज वैसे तो देख नहीं रहे, चलो सो जाते हैं। जस्ट सो क्या जाते, अपने आप ही नींद आ गई और कब सो गए पता ही नहीं चला। इतनी देर में अचानक से ऐसा लगा कि नाक में कुछ घुसा है। और जब नाक में कुछ घुसा है तो देखा, तो आंख खुली तो देखा नाक में इतना बड़ा कागज का बीड़ी जैसा बना करके और नाक में घुसा हुआ पड़ा हुआ है। तो नाक में घुसा देखा तो अचानक से ऐसे निकाल करके फेंका और पास में महाराज जोर जोर से हंसने लग गए देख करके। हंस ले बेटा, बहुत हंसी आ रही है तेरे को मेरे ऊपर। अब मैं सोच में पड़ गया, महाराज कब दरवाजा खोले, कब महाराज ने देख लिया कि सो रहा है, कब अंदर गए होंगे, कब अंदर से कोई कागज फाड़ के लाए और कागज का गोल गोल ऐसे करके घुमा करके बीड़ी जैसा बनाया और बीड़ी जैसा बना करके सीधा मेरी नाक में घुसा दिया एकदम से। और फिर मैं देख रहा हूँ महाराज मेरी ओर देख रहे हैं, महाराज हंसे जा रहे हैं। क्या कह सकते हैं सिवाय प्रणाम करने के। गलती हो गई, बस प्रणाम कर दिया। तो उनको तो सोफा में अंदर, जबकि बाहर फैन नहीं चल रहा था, बाहर थोड़ा सा गर्मी भी था, लेकिन बाहर भी इतनी गहरी नींद आ गई और उनको अंदर बढ़िया सोफा चल रहा है, राजभोग का प्रसाद पाया है, तो भी हरिनाम का ऐसा नशा है कि उस नशे में उनको नींद नहीं आ रही। कई बार हम लोग अच्छी तरह से खा पी करके, सो करके, सब कुछ कंप्लीट करके महाराज के साथ ट्रैवल करते और गाड़ी में बैठते हैं। बैठते ही महाराज तो इधर अपना मोबाइल चालू कर देते, प्रभुपाद जपा वाला। और जब प्रभुपाद जी का जपा का मोबाइल चालू हो जाता और आदमी बैठे, मेरे जैसा व्यक्ति, और आगे बैठते ही मेरे को तो इतनी नींद आती है, तुरंत मैं सो जाता हूँ और महाराज का जप चालू हो जाता है। तो हमारी इंद्रिय प्रीति भोजन आदि के प्रति कैसी विशेष है और उनका भजन के प्रति इंद्रिय प्रीति कैसी विशेष है। तो ऐसा चुटकी बजाने से नहीं हुआ उनके जीवन में। हालांकि वो सिद्ध महात्मा हैं, लेकिन फिर भी वो हम सब के लिए आदर्श रखते हैं, मौका देते हैं, धीरे धीरे कोई नहीं आगे बढ़ो, लेकिन ईमानदारी से आगे बढ़ने की क्या होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए। ये वृत्ति होगी तो ही हम इस भयानक काल से बच पाएंगे। अगर ये वृत्ति नहीं होगी तो इस काल से बचने का और कोई उपाय नहीं। केवल काल से बचने के लिए ही अभ्यास करना चाहिए।
जीविका निर्वाह हम करते हैं काल से बचने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए उपाय करते हैं, वो भी किस लिए, कहीं मर न जाएं, इसलिए भोजन छाजन कपड़ा आदि ये सब प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास हमें काल से बचा नहीं सकता। काल से तो केवल और केवल भगवत आश्रय ही बचा सकता है, और उसमें भी अहंकार का त्याग होकर के जब हम शरणागत हो जाते हैं और गुरुजन हमें आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद की शक्ति से हम बच पाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भगवान फिर हमारे ऊपर दया करते हैं, तब बचते हैं। विनम्रता लानी पड़ेगी, यही उपाय है। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का? थोड़ा जला दो। जो मांसाहार होते हैं ना, जैसे पशु हो गए, टाइगर लायन वगैरह हो गए, उनका क्या है कि दो दिन में एक बार भी खाना खाए तो डन। लेकिन जो शाकाहार है, शाकाहार में क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा भोजन लेना होता है, अल्पाहार। लेकिन दिन में 2 बार भोजन लेना, जैसे कि दिन में 2 बार अगर हम 700 ग्राम अगर हम भोजन लेते हैं, क्या वो सही है, या फिर हर 2 घंटे में अल्पाहार जैसे कि और सारे जीव थोड़ा थोड़ा? देखो, हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति के शरीर की सामर्थ्य अलग अलग होती है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि 700 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो अति आहार में आ जाएगा, 700 ग्राम से कम खाएंगे तो कम आहार में आ जाएगा, या 2 बार से ज़्यादा खाएंगे तो अति आहार में आ जाएगा, 2 बार से कम खाएंगे तो कम आहार में आ जाएगा। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। हर व्यक्ति का अलग अलग शरीर की संरचना है, अलग अलग प्रकार के कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, इसलिए उसको किसी न किसी भक्त के निर्देशन में रहना चाहिए। जब भक्तों के निर्देशन में रहते हैं तो गुरुजन जानते हैं, सब साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो पता चलता है कि इसकी वृत्ति कैसी है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसको कितना भोजन लगता है, कैसा भोजन इसको देना चाहिए। फिर वो आज्ञा करते हैं, फिर उस आज्ञा के अधीन हमें भोजन करना चाहिए। सब कुछ आज्ञा के अधीन होना चाहिए। इंद्रिय प्रीति जब तक नहीं जाएगी जब तक कि हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। इंद्रिय प्रीति तो शरणागति से ही जाएगी, बिना भगवत शक्ति के इंद्रिय प्रीति नहीं जा सकती। भगवान कृपा करेंगे तो ही इंद्रिय प्रीति जाएगी। भगवान की कृपा अगर नहीं हुई तो इंद्रिय प्रीति कभी नहीं जा सकती। हम कर सकते हैं, इस नियम का पालन कर सकते, लेकिन एक न एक दिन नियम का पालन करते करते भी गिर जाएंगे। इसलिए इंद्रिय प्रीति का अगर त्याग करना है तो उसके लिए आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। समझ रहे हो? समर्पित सबसे पहले किस चीज के लिए होना पड़ेगा? समर्पित सबसे पहले रहने के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिर्फ रहने और कार्य करने की हम विधि को थोड़ा सा बदल लें, इसी से हमारा जीवन का रास्ता निकल जाए। तो अगर हमें सबसे पहले रहने का डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें रहने के लिए कहाँ आदेश दिया जाता है। जहाँ हमें आदेश दिया जाए इस प्रकार से यहाँ रहो, तो हमें वहाँ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरा मन ये कर रहा है, अब मेरा मन वो कर रहा है, अब मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। नहीं, रहना और रहते हुए फिर कार्य करना। जब हम कहीं रह रहे हैं, रहने के साथ फिर क्रिया शैली कैसी होनी चाहिए। फिर बोला जाए, हाँ तुम्हें यहाँ रह रहे हो, यहाँ रहते हो, तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें ये कार्य करना है। फिर उसके अंतर्गत फिर भोजन शैली आएगी, फिर शयन शैली आएगी, फिर आहार विहार के साथ फिर पहनना ओढ़ना आएगा, ये सब चीज़ें आती। फिर वार्तालाप आएगा, फिर हर चीज़ आती। तो इसमें जब हम समर्पित होते हैं तब भगवान से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान उनकी प्रार्थना को टाल नहीं पाते। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णवों के आवेदन से कृष्ण अपने आप ही दयामय हो जाते। हम सोचें कि वैष्णव हमारे लिए आवेदन करेंगे, नहीं करते, कोई नहीं करता। जब तक आज्ञाकारी कोई नहीं होता, किसी के लिए कोई प्रार्थना नहीं हो पाती। आज्ञाकारी होने से ही प्रार्थना हृदय से निकलती है और फिर भगवान को पूरी करनी पड़ती है। हम भगवान से प्रार्थना करें, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। गुरुजन भगवान से प्रार्थना करते तो सॉल्यूशन अवश्य निकलता है। देखो, भरत महाराज थे, वो खुद तो गिर गए,
लेकिन उनका आशीर्वाद फिर भी काम किया हिरण के ऊपर, और हिरण अगले जन्म में राजा बन गया। हिरण के साथ खेलते रहते थे, हिरण को कल्याणता का आशीर्वाद देते रहते थे। उनका भजन खुद कम हो गया, उसके कारण खुद तो गिर पड़े, लेकिन हिरण का तो उद्धार हो गया ना। इसलिए वैष्णवों का अपनत्व अगर प्राप्त हो जाए, वैष्णव लोग अगर हमें अपना बना लें, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। प्राण देकर के भी हमें वैष्णवों का ऐसा सेवा करना चाहिए कि वो हमें अपना बना ले, वो हमें अपना मानने लग जाए। समझ रहे हो? तो भी सौदा सस्ता है, प्राण देकर के भी, क्योंकि प्राण तो अनादिकाल से हम देते ही आ रहे हैं ना। कितने बार मर चुके हैं, लेकिन भगवान ने बचाया थोड़ी हमको। भगवान बचाते हैं कब? जब भक्तों की दया होती है, भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। समझ आया? हम प्राणों को बचाने में तुले रहते हैं, प्राणों को बचाने से हम बच नहीं पाएंगे, काल तो एक न एक दिन लेके ही जाएगा। इसलिए प्राणों की भी परवाह न। देखो प्रभुपाद जी ने प्राणों की परवाह कहाँ किया, और गुरुजी ने आदेश दिया और विदेश में चले गए। 70 साल की अवस्था में 2 बार हार्ट अटैक आए, कभी समुद्री यात्रा नहीं किया, और समुद्र में उनको यात्रा करना पड़ा। जो आदमी समुद्र में चारों तरफ से रहना पड़े उसको, जो कभी नहीं रहा हो, उसके लिए कितना कठिनाई हो जाती है। और प्रभुपाद जी को रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया था। इसलिए हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? आज तरुण जी की शादी का सालगिरह है, तो ये वैसे शादी एक जाल होती है, और ये जाल ऐसा होता है जिसमें जीव फंस जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भागवत कहती है। भागवतम का 5वां स्कंद लाओ, इनकी सालगिरह है तो थोड़ा तो प्रकाश डालना पड़ेगा। 5वां स्कंद दो, थोड़ा सा एक श्लोक थोड़ा सा बोल देते हैं, जिससे कि सालगिरह आप सदा सदा के लिए याद रखेंगे, ये वाली जो आप यहाँ पर मनाने के लिए पहुँचे हैं। तो वही दर्शन करते करते मनाई जा रही है, आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी थोड़ा प्रकाश प्राप्त होगा। आप पहुँच गए तो यहाँ क्लास में बैठे हुए आप ऐसा कह पा रहे हैं हिम्मत जुटा करके, पीछे रहते तो माता के सामने तो आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि हमारी मनाने की कोई इच्छा नहीं है कि नहीं? पीछे तो आप लोग जिसको ये दिन याद है ना, याद करके कोई आपको अगर मुबारकबाद दे रहा है ना, तो आप उसको भी अंदर से बड़ी प्रेमी समझ रहे हैं कि देखो हमारा कितना प्रेमी है और हमें याद करके इस दिन को अभी तक देखो मुबारकबाद दे रहा है। अरे धक्का मारा गया आपको, इसमें मुबारकबाद देने की क्या बात है? हाँ हाँ, याद रखना इस श्लोक को। 5वां स्कंद है, 5वां ही अध्याय है और 8वां श्लोक है। 5वें स्कंद के पहले श्लोक से ही अगर आप श्लोक याद रखेंगे तो भी सब अच्छे अच्छे श्लोक हैं। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से इस श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तब तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। क्या कह रहे हैं भगवान? स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मिथुनी भाव के कारण जो विवाह के पश्चात मिथुनी भाव की जो गांठ लगती है, बोले
तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, हृदय में एक ऐसी गांठ पैदा हो जाती है जिसके चलते क्या होता है, मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। यहां से उसका आकर्षण इधर बढ़ जाता है, जो भगवान की ओर होना चाहिए था वो इधर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है, मोह बढ़ता है, ममता बढ़ती है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है। आकर्षण का जड़ ही होता है विषय भोग, और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है। अब संसार में कौन इस सिद्धांत को समझेगा? वो तो भागवतम है जो बिना कपट का धर्म सिखाता है, इसलिए कैतव धर्म से मुक्त है ये भागवतम, इसलिए इसमें ये बातें बताई जा रही हैं। स्त्री तथा पुरुष के इस बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है। जैसे ही मन में आया ना ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, समझ लो मोह में डूबे हुए हैं। या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है, जैसे ही मन में ये बात बैठ गई, बोले यह हृदय ग्रंथि कहलाती है, ये हृदय में एक गांठ लग गई। इस ग्रंथि को खोल पाना अत्यंत कठिन है, और जब शालिग्राह मनाई जाती है तो इस ग्रंथि को टाइट कर देते लोग आ करके, समझ रहे, अपनी ओर से गुलदस्ते का रस्सा लेके आएंगे, बोलते देखो गांठ किधर है आपकी, इधर है, लाओ थोड़ी टाइट कर देते। खोलने वाला कोई नहीं। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमानुसार, देखो कितनी बड़ी बात स्पष्टता के साथ केवल प्रभुपाद जी बोल सकते, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। समझ रहे हैं माता जी आप, मीनाक्षी माता जी? भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमानुसार या विवाह विच्छेदन द्वारा विलग क्यों न हो लें, विवाह वर्णाश्रम के अनुसार हो या अलग हो जाए वो, तो भी गांठ नहीं खुलती। प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता रहता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती। इस प्रकार व्यक्ति, अब यहां से सोचना तो अभी तक तो यहां सोचना ही था, अभी तक जो अच्छा हंसता खाता बालक जो सोच रहा था मैं बालक हूँ, वो सोच रही थी मैं बच्ची हूँ, ऐसे बालक जो सोच रहा था, अचानक से उसके दिमाग में जब स्त्री के बारे में जैसे विवाह हो गया और सोचने लग गया, तब उसके मन में एक नया अहंकार आ गया, बोले मैं पति हूँ। और वो क्या सोचने लग गई, मैं पत्नी हूँ। फिर थोड़ा समय और बीता, फिर मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ। थोड़ा सा और अहंकार बढ़ा, ऐसे अहंकार की नई नई पदवियां बढ़ती जाती। फिर बोले मैं बाबा हूँ, मैं दादी हूँ, आजा बेटा लाला आजा। फिर उसको पुचकारेगी, उसको गोद में लेगी। फिर दादी का मोह, इतना अहंकार इतना बढ़ता चला जाता। फिर देखो कितना बड़ा विस्तार हो जाता है। फिर नानी, मैं नानी हूँ, मैं नाना बन गया, मैं मामा बन गया। ये कौन? बोले मामू बन गए। अभी कौन बन गए? बोले विक्की मामू बन गए। ये बड़ा खतरनाक है। फिर तो दूर दूर के लोग भी मामू कहने लगते हैं। फिर वो बेचारा मामू ही बन के रह जाता है जीवन में। प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता रहता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप में आसक्त हो जाता है। भले ही यह सब क्षणिक क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। मैं इतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, और शालिग्राह मनाएंगे। अब हम शालिग्राह पर दान धर्म पुण्य आदि करेंगे क्योंकि हम इतने पैसे के मालिक हैं। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी कभी संन्यास लेने के पश्चात भी कोई कोई व्यक्ति किसी मंदिर में या अपनी कुछ वस्तुओं में आसक्त हो जाता है,
जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझाने लगता है, किंतु ऐसी आसक्ति पारिवारिक आकर्षण के समान बलवान नहीं होती। मंदिर में भी कोई व्यक्ति आसक्त हो सकता है, लेकिन मंदिर फिर भी कल्याणकारी है। मंदिर की आसक्ति इतनी बलवान नहीं होती। क्यों? इसलिए कहा जाता है ना, आसक्त तो होना भी हो ना तो मंदिर में होना सीखना चाहिए। चाबी संसार के बजाय भगवान के चरणों में घूमनी चाहिए, भक्तों के साथ घूमनी चाहिए। वो आसक्ति, क्योंकि उस आसक्ति में निरंतर शिक्षा भी मिलती रहती है, और संसार में शिक्षा का कोई स्थान है ही। आदमी को इतना समझ में तो आता है कि बाबा ये सही बात है, हम नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो उसको घृणा तो होती है ना, और निकल जाता है फिर वो एक दिन। जहां शिक्षा ही नहीं है वो डूब गया तो बेचारा डूब ही गया। फिर चाहे उसे प्रामाणिक वर्णाश्रम धर्म वाली आसक्ति दिखाई दे रही, वो धर्म परम कुछ नहीं है, सब अधर्म है। कभी कभी इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्माद्या याज्ञवल्क्याद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायना बोधयन्ते कैचनै तेषां विशेषम च विदो विदु। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलतः वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। कभी कभी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सहायक बन जाती हैं, और जैसे पद्मावती माता थी और उनके पति जयदेव गोस्वामी थे, उनकी सहायिका बन करके उन्होंने कार्य किया। लेकिन प्रायः फिर भी दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से तो बंध जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। लेकिन भक्ति बड़ी प्रबल है, अगर भक्ति का आश्रय लिया जाए तो जीव अवश्य निकल सकता है, और वो आश्रय शरणागति के द्वारा ही संभव है। शरणागति से प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना फिर हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसाती है। हमारे प्रयास से कृपा को हम आकर्षित नहीं कर सकते, आज्ञा पालन करने से ही हम शरणागत हो सकते हैं। और आज्ञा पालन कर्ता के लिए गुरुजन हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रार्थना निकलती है, कहना भी नहीं पड़ता उनको आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जो आज्ञा पालन करता है ना, वो व्यक्ति के लिए तो आदमी रात दिन सोचता है, देखो ये मेरा इतना आज्ञाकारी है। और जो आज्ञा पालन में कभी आता ही नहीं है, उसके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोच पाता। फिर वो सोचे मेरा सोचो, आप मेरा सोचो, कैसे सोचेंगे भाई तेरा? कोई नहीं सोच सकता। इसलिए तरुण प्रभु हमारे आज्ञाकारी हैं, गुरु जी के आदेश पर अपने जीवन को जी रहे हैं। महाराज ने इनको कहा है कि भाई आप अपनी नौकरी चाकरी करते रहो, तो ये महाराज के आदेश पर ही नौकरी कर रहे हैं। तो हम इनके लिए ताली बजा करके इनका आभार प्रकट करते हैं। मेरी वो और इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी अच्छे हैं, वो भी भक्ति मार्ग में अच्छा इनका सहयोग करते हैं, अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। इनके बच्चे भी सब प्रचारक लोग हैं, अच्छे हैं, सहयोगी हैं। ये लोग भी अच्छा भजन साधन करते हैं। तो इन सब के लिए हम तालियों से इनका स्वागत करते हैं। इन बच्चों का जो मामू है वो भी अच्छा सहयोगी है, अच्छा प्रचार प्रसार आदि करते हैं, इसलिए उनके लिए भी तालियां बजाते हैं। प्रेम शंकर जी भी पधारे हैं, इनका भी पूरा परिवार भक्ति में बड़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इनके बच्चे भी भगवान के नाम के साथ दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। जो भी इनके बच्चे का नाम लेता है, इसके बच्चे का नाम राम है, तो राम नाम से ये कल्याण करवा रहे हैं, दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं ये राम नाम दिलवाने के लिए। ये भी अच्छी आत्मा है, इनके लिए हम तालियों से स्वागत सत्कार करते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का, माताओं का। आओ थोड़ा सा आरती कर लेते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण
प्राण मोरा जुगला किशोर जीवने मरने गति आर नहीं मोह जीवने मरने गति आर नहीं मोह कालिंदीर कूले के लिए कदम मेर बाना कालिंदी कूले के लिए कदम मेर बाना रतन बेदीर ऊपर भूषा बोधु जाना रतन बेदीर ऊपर भूषा बोधु जाना श्याम गौरी अंग दिवो चंदनेर गंध श्याम गौरी दिवो चंदनेर गंध चामर डुलाइबो कवे फेरिबो मुख चंद्र चामर डुलाइबो कवे फेरिबो मुख चंद्र गाथिया मला तीर माला दिवो दोहार गले गाथिया तीर माला दिवो दोहार आधने तुलिया दिवो कर्पूरा तंबूले आधरे तुलिया दिवो कर्पूरा तंबूले ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाय करीबो सेवा चरनार विंद आज्ञाय सेवा चरनार विंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरनु तन्या प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरनु तन्या प्रभु दासिरनु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरनु सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण। जय श्री कृष्ण 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 जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे जय राधे जय बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की।